जय हिंद। हम लोग आज फिर उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए बिहार एसएससी इंटर लेवल के प्रैक्टिस सेट को सेट नंबर 4 आप बनाते हैं। ठीक है, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। 1 नंबर क्वेश्चन क्या है? एक व्यक्ति ने 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 30,800 रुपये की राशि 3 वर्ष के लिए उधार ली, जिसमें ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है। दूसरे वर्ष के अंत में उसने 13,268 रुपये की राशि का भुगतान किया। तीसरे वर्ष के अंत में उसने X रुपया का भुगतान किया। X का मान ज्ञात करना है। मेरा मूलधन कितना दिया हुआ है? 30,800। ठीक है, मेरा दर कितना है? रेट मेरा कितना है? 8%। ठीक है, उधार लिया 3 वर्ष के लिए, लेकिन 2 वर्ष के बाद उसने वापस किया, यानी कि 2 वर्ष के बाद वापस किया तो कितना रुपया वापस किया होगा? अगर समय मेरा 2 साल है, इतना वापस किया है, सॉरी 8-10% है। ठीक है, तो अगर रेट 10% है, समय 2 साल है, तो CI कितना हो जाएगा मेरा? 10 दूनी 20 और 1 21% हो जाएगा मेरा। ठीक है, यानी कि 2 साल में कितना हो जाएगा ब्याज? 21%। और कितना हो जाएगा मिश्रधन? 121% है। ठीक है, अमाउंट कितना बन जाएगा मेरा? 30,800 का 121% मिश्रधन बन जाएगा 121/100। 2 0 2 0 खत्म हो गया। ठीक है, अब गुना करेंगे 308 एकम 308 हाथ में रहा 30, 308 दूनी 616 और 30 652 का 2 हाथ में रहा 308 दूनी 616 और 30 कितना रहा? 646 का। ठीक है, हाथ में रहा 2, 308 एकम 308 और हाथ में कितना था? 64। कितना रहता है? 372, यानी कि 37,268 रुपया। ठीक है, 2 वर्ष में कितना हो जा रहा है मूलधन? 37,000 रुपया। लेकिन वो कितना वापस करता है? वो वापस करता है 13,268। ठीक है, वो वापस करता है 13,268, यानी कितना शेष बच जाता है? शेष बच जाता है उसके पास, घटा देंगे तो कितना जाएगा? 24,000 बच जाता है शेष। ठीक है, अब इसको देगा वो नेक्स्ट साल, उसका ब्याज भी तो देगा। ब्याज कितना है? 10%। 1 साल का ब्याज कितना होता है? 10%। कितना हो जाएगा मिश्रधन? 110%। हम 2 0 2 0 काट देते हैं, 0 0 2 0 हो गया, 11 चौके 44, हाथ में रहा 4, 11 दूनी 22 और 4 26, यानी कि तीसरे साल कितना देगा? 26,400। क्वेश्चन नंबर 2, संख्या 54, 49, 22 और 21 प्रत्येक में से x घटाने पे संख्या समानुपात हो जाती है, तो 8x - 25 और 7x - 26 का मान ज्ञात करना है। हमको क्या करना है? जितना भी संख्या है सब में घटाना है x, तो हो जाएगा समानुपात। संख्या मेरा कितना है? 54। क्या होता है समानुपात? A/B बराबर C/D, तो हो जाएगा 54/49 बराबर कितना है? 22/21। ये कब होगा? जब हम सब में घटाएंगे x। तो ठीक है, हम सब में घटा देते हैं x। अब ये हो गया समानुपात। ठीक है, यहां से अगर हम चाहेंगे तो कुछ सोच सकते हैं x का मान, अपने मन से सोचेंगे तो सोच लीजिए क्या बैठाएंगे समानुपात होगा, नहीं तो हम निकाल देंगे। ये हो जाएगा 54 - x गुना करेंगे 21 - x, तिरछा गुना हो जाएगा बराबर 22 - x 49 - x। ठीक है, इसको गुना करेंगे, पहले गुना करेंगे 54 गुना 21, 21 चौके 84, हाथ में 8, 21 बच्चे 105 और 8 113। ठीक है, हो जाएगा फिर माइनस 54x माइनस 21x प्लस x स्क्वायर बराबर 22 गुना 49, तो 49 दूनी 98, हाथ में रहा 9, 49 दूनी 98 और 9 107। ठीक है, उसका जाएगा -22x माइनस 49x प्लस x स्क्वायर। ये हो गया मेरा इक्वेशन। यहाँ भी x प्लस में है, यहाँ भी प्लस में है, ये हो गया, कट गया। ठीक है, ये 1134 है, ये 1078 है, इधर आएगा तो ये कट जाएगा। कितना बचेगा घटाएंगे तो? ये घट के बच जाएगा 56। ठीक है, 14 में से 8 गया तो 6, ठीक है 56 बच जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा -54 माइनस कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा -75x। ये कितना हो जाएगा? -71x। ठीक है, ये 75 जगह माइनस में, वो हो जाएगा प्लस में, तो क्या हो जाएगा? 4x। x का वैल्यू कितना आ गया मेरा? काटेंगे तो 14, यानी x का वैल्यू 14 आया। हमको अब निकालना क्या है? 8x - 25, 8x - 25 बटा 7x - 26, हमको ये निकालना है। ठीक है, अब जहां जहां x है वहां पर हम रख देंगे 14।
यानी 14 8 112 में से घट गया 25, कितना बचेगा 87। ये हो जाएगा 14 गुना 7 98 माइनस 26 72। इसको काट दिया 3 से, ये हो जाएगा 29/24। ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, एक निश्चित कार्य को करने के लिए x और y की कार्य कुशलताओं का अनुपात 5:7 है। x और y मिलकर वही कार्य 70 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अकेले x ने कार्य शुरू किया और 42 दिन बाद कार्य छोड़ दिया। अकेले y से इस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर पाएगा? ठीक है, दो व्यक्ति हैं x और y, इसका क्षमता कितना दिया हुआ है 5:7। दोनों मिलकर कितना दिन पूरा करते हैं कार्य? 70 दिन में दोनों मिलकर कार्य पूरा कर देंगे। तो हम इससे निकाल सकते हैं कुल कार्य। टोटल वर्क कितना हो जाएगा? टोटल वर्क हो जाएगा 5 + 7, क्षमता को गुना कर देंगे कुल दिन से। ठीक है, क्षमता कितना है 5 7 12, 2 दिन में करता है 70 दिन में, यानी कि टोटल वर्क कितना है 840। ठीक है, अब कह रहा है कि x ने जो है 42 दिन तक काम किया अकेले। ठीक है, तो एक दिन में अगर x करता है 5 दिन, तो कितना दिन काम किया 42 दिन। कितना काम कर लेगा 42 गुना 5, कितना काम कर लेगा ये 210। कुल काम मेरा कितना है 840, y x कर लिया 210, कितना काम शेष बच जाएगा? शेष बच जाएगा मेरा 630 काम, घटा देंगे 100 इसमें। अब ये काम कौन करेगा? y अगर करता है दिन में 7 काम, इतना करने में कितना समय लगेगा उसको? क्षमता से देंगे भाग, कितना जाएगा 90 दिन, यानी शेष काम को y 90 दिनों में पूरा कर लेगा। क्वेश्चन नंबर 4, लक्की अपनी आय का 85% खर्च करती है। यदि उसके व्यय में x% की वृद्धि होती है, बचत में 60% की वृद्धि होती है और आय में 26% की वृद्धि होती है, x का मान ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं कि क्या होता है, आय बराबर बचत प्लस खर्च। ठीक है, वो क्या करता है 85% वो खर्च करती है। अपने आप में होता है आय जो 100%, अगर 100% कमा रहा है वो, तो खर्च कितना कर रहा है 85%। तो अगर 100 कमा रहा है 85 खर्च कर रहा है, तो बचा कितना रहा है वो 15%। ठीक है, ये ना हुआ आय बराबर खर्च प्लस बचत। इसको हम काट देंगे छोटा में, यानी क्या हो जाएगा 20 बराबर 17 + 3, यानी 20 कमा रहा है 17 खर्च कर रहा है 3 बचा रहा है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि उसके बचत में 60% की वृद्धि हो जाती है। बचत कितना कर रहा है 3, वृद्धि हो गया 60% का, तो कितना हो जाएगा ये 160%। ठीक है, और उसकी आय बढ़ जाती है 26%। उसका आय था 20%, बढ़ के हो गया 26%, तो कितना हो जाएगा 126%। ठीक है, और उसकी बचत जो है वो बढ़ जाती है उसकी व्यय में x%। ठीक है, तो हमको x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम यहाँ से निकाल देंगे, ये हो जाएगा 126 दूनी 252, 2520 बराबर ये हो जाएगा 17x प्लस 160 दिया 480, ये प्लस में आके घट जाएगा। ठीक है, 17x बराबर कितना होगा, 0 से गया 0, 12 में से 8 गया तो 4, 4 में से 4 गया तो 0, 2040। अब 17 से काट देंगे, 17 एकम 17, 30, 17 दूनी 34। x का वैल्यू कितना आया 120। इसका मतलब क्या हुआ, x का वैल्यू कितना आया 120। इसका मतलब होता है कि उसका पेमेंट जो है, मतलब बचत जो है व्यय 20% वृद्धि हो गया। नेक्स्ट 5 नंबर, 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती रेलगाड़ी उसी दिशा में 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते व्यक्ति को 18 सेकंड में पार करती है और विपरीत दिशा में चलती महिलाओं को 12 सेकंड में पार करती है। तो महिला की चाल ज्ञात करना है। महिला की चाल कैसे निकालेंगे? ठीक है, अब एक ट्रेन है, उसकी स्पीड कितनी है? ट्रेन जो है इसकी स्पीड है 48 किलोमीटर पर आवर। एक आदमी जो कि चल रही है समान दिशा में, उसका स्पीड क्या है, मेन का स्पीड क्या है, मेन का स्पीड 12 किलोमीटर पर आवर में। दोनों चल रही दिशा में, तो अगर सामने सब जाता क्या होता है, स्पीड जो है घट जाता है, यानी स्पीड कितना हो जाएगा मेरा 36 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि दोनों जा रहा है सेम दिशा में। इसको वो पार कर रहा है, कितने सेकंड में पार कर जा रहा है 18 सेकंड में पार कर जाता है, यानी समय लग रहा है 18 सेकंड। अगर ट्रेन किसी आदमी को पार करती है तो उतनी लंबाई पार करती है। ठीक है, तो पार कितनी कर रही है अपनी लंबाई, तो मान लेते हैं उसकी लंबाई x है, तो क्या होता है दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुना समय। चाल मेरा कितना है 36, ये सेकंड में है, ये मीटर में है, इसको हम गुना कर देंगे, बदल देंगे 5/18 से गुना कर देंगे, और पार कर रही है 18 सेकंड में बाय 18, यानी कितना आ गया x बराबर 180 मीटर, यानी कि ट्रेन की लंबाई कितनी हो गई 180 मीटर। अब सेकंड क्या कह रहा है कि एक महिला है
जो कि विपरीत दिशा से आ रही है, ठीक है, और उसको वो पार कर जाता है 12 सेकंड में, तो महिला की स्पीड क्या होगी, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि महिला की स्पीड जो है, महिला की स्पीड हम मान लेते हैं y किलोमीटर पर आवर, ठीक है, महिला की स्पीड है, वो आ रही है विपरीत दिशा से, तो स्पीड जुड़ जाएगा। उसका स्पीड कितना है ट्रेन का, 48 किलोमीटर, तो क्या हो जाएगा 48 प्लस y किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड हो गया, ठीक है। क्या क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, तो डिस्टेंस क्या है 180, अगर महिला को पार करेगा तो कितना लंबाई पार करेगा, डिस्टेंस हो गया 180, कितने समय में पार कर रहा है 12 सेकंड में, ठीक है। अब ये मेरा किलोमीटर पर आवर में है, ये मीटर पर सेकंड में है, इसको बदल देंगे तो गुना करेंगे 18/5 से, ठीक है। अब काट दीजिए, 12 पंचे 60, 60 दिया 180, ठीक है। अब 18 दिया 54, ये 48 घट जाएगा, यानी वाई बराबर क्या हो जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर, यानी कि महिला की चाल कितनी निकल जाएगी 6 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 6, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 180 रुपया है, रेनू इसे अंकित मूल्य पर 20% छूट देने पर बेचने पर क्या होती है, उसको 25% लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या दीजिए, ठीक है। इसका दिया हुआ है मार्केट प्राइस कितना दिया हुआ है 180, वो क्या करती है छूट देती है 20%, अगर मार्केट प्राइस 180 है, छूट दे रही है 20%, तो वो कितना में बेचेगी 80% में, ठीक है, इतना में वो बेचेगी। उसका कुछ है क्रय मूल्य, मान लेते हैं क्रय मूल्य उसका x रुपया है, ठीक है, उसको लाभ कितना होगा 25% में, तो वो कितना में बेचेगा 125% में। अब एक ही वस्तु का ये भी विक्रय मूल्य है, ये भी विक्रय मूल्य है, आपस में बराबर, परसेंट से परसेंट खत्म हो गया, काटेंगे 5 से 16 बाद में, 5 से काटेंगे तो 25 बार में, ठीक है, 5 से काटेंगे तो 5 बाद में, 5 से काटेंगे तो 36 बार में, ठीक है। क्या हो जाएगा x बराबर 36 गुना 16/5, ठीक है। अब हम लोग कर देंगे, ठीक है। अब हमको 5 से भागने से बेहतर क्या है कि ऊपर नीचे गुना कर देंगे हम 2 से, ये नीचे में 10 हो जाएगा, आराम होगा, तो क्या होगा उससे 16 दूनी 32 गुना 36 हो जाएगा, ठीक है। तो 36 दूनी 72 का 2, हाथ में रहा 7, 36 108 और 60 115, 1/10, यानी कि इसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 115.2 रुपया। 2 रेलगाड़ियां जिनमें से प्रत्येक की लंबाई 150 मीटर है और प्रत्येक की गति 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रही है, तो रेलगाड़ियों द्वारा एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। अगर 2 रेलगाड़ी है और अगर एक दूसरे को पार करेगी तो दोनों की लंबाई को पार करेगी, ठीक है। एक की लंबाई में कितना दिया हुआ है 150 मीटर, ठीक है, एक की लंबाई 150 है, तो कुल लंबाई कितनी हो जाएगी पार करने में 150 गुना 2, यानी कि 300 मीटर पार करेगी। एक का स्पीड 90 किलोमीटर है, ठीक है, दोनों की बराबर है, तो स्पीड कितना हो जाएगा 90 180 किलोमीटर बराबर। हमको क्या करना है समय निकालना है, तो क्या होता है समय बराबर क्या होता है दूरी बटा 4, दूरी कितना है 300, 4 कितना है 180, ये मीटर है, 1 किलोमीटर पर आवर है, इसको बदल देंगे गुना करेंगे 5/18 से, चल जाएगा 18 ऊपर, 0 से 0 खत्म हो गया, 18 से 18, 5 से 6 बार में, यानी कि 6 सेकंड में ट्रेन एक दूसरे को पार कर जाएगी। एक जो नल है किसी टंकी को 3 घंटे में भर सकता है और दूसरा नल उसी टंकी को 4 घंटे में खाली कर सकता है। यदि टंकी 1/3 भरी होगी, उसके बाद हम दोनों नल खोलते हैं तो कितने समय में टंकी भर जाएगी। एक टंकी ए है जो कि भरती है 3 घंटे में, एक बी है जो कि उसको खाली करता है 4 घंटे में, ठीक है। हाँ, अब 3 इसका कर रहा है ये 4 घंटा में, तो कुल क्षमता कितना होगा टंकी का, इसका एलसीएम 12, यानी कि टंकी एक ए जो है 1 घंटा में 4 भरेगी और बी जो है 1 घंटा में 3 खाली करेगी। ये 4 भरेगी, ये 3 खाली करेगी। अब कह रहा है कि टंकी का 1/3 पहले से भरा हुआ है, ठीक है, 1/3 भरा हुआ है तो खाली कितना होगा 2/3। अगर किसी टंकी का 1/3 भरा होगा तो खाली कितना होगा 2/3, तो कितना खाली है 12 का 2/3, यानी कि 8 भाग खाली है, ठीक है। अब अगर 1 घंटा में 4 भाग भरेगा, ये 3 खाली कर देगा, 1 भाग ही भरा गया 1 घंटा में, भरना है हमको 8 भाग, 1 घंटा में कितना भरता है 1 भाग, कितना समय लगेगा सब मिला के 8 घंटा, 8 घंटा में टंकी भर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, 80 विद्यार्थियों की कक्षा में 60% विद्यार्थी कैरम खेलते हैं, 45% शतरंज खेलते हैं और 10% विद्यार्थी ना कैरम खेलते हैं ना शतरंज, तो केवल शतरंज खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करना। संख्या मतलब स्टूडेंट जो होगी अपने आप में 100% होगी, मान लेते हैं स्कूल में 100% विद्यार्थी है, ठीक है, उसमें से क्या कहा कि 60% विद्यार्थी कैरम खेलता है। कैरम कितना खेलता है
60%, ठीक है। 100 का 60% 60 हो जाएगा। और जो शतरंज बोलता है खेलता है 45% खेलता है शतरंज, 45% शतरंज खेलता है, ये खेलता है शतरंज। और 10% विद्यार्थी जो है कुछ नहीं खेलता है, मतलब कि विद्यार्थी जो 10% है वो कोई भी गेम आपस में नहीं खेलता है, ठीक है। यहाँ खेल रहा मतलब कुल खेलने वाला विद्यार्थी की संख्या कितना हो गया, यानी विद्यार्थी कुल 90% विद्यार्थी गेम खेल रहा है। अगर 10 नहीं खेल रहा तो कितना है, 90 खेल रहा है। लेकिन यहाँ कितना खेल रहा है, 60 45 105, ठीक है। यहाँ कितना खेल रहा है गेम 105, लेकिन यहाँ क्या कितना खेलने वाला है 90, यानी कि 15 ऐसा विद्यार्थी होगा जो कि दोनों में खेलेगा। इसका मतलब यही हुआ ना कि 15 विद्यार्थी कैरम भी खेल रहा है शतरंज भी खेल रहा है। तो सिर्फ कैरम कितना खेलेगा, 60 - 15 45 विद्यार्थी खेलेगा सिर्फ कैरम, और सिर्फ शतरंज कितना खेलेगा 45 - 15 30, यानी कि 45% खेलेगा सिर्फ कैरम, 30% खेलेगा सिर्फ शतरंज, और 15% दोनों खेलेगा। हमसे पूछा है कि केवल शतरंज कितना खेलेगा 30%। संख्या कितना विद्यार्थी का 80 दिया हुआ क्वेश्चन में, 80 का 30% कितना हो जाएगा 8 या 24, यानी कि 24 आंसर। नंबर 11 क्या है, 5 का पावर x² + 2x + 7 बराबर 125 का पावर 2x + 1। हम जानते हैं कि अगर बराबर दोनों तरफ बेस अगर सेम होगा तो पावर अपने आप में बराबर होता है, ठीक है। ये कितना 125 है, इसको लिख सकते हैं 5 का क्यूब, 125 बोल सकते हैं हम लोग 5 का क्यूब। इसका पावर कितना है मेरा 2x + 1, ठीक है। यहाँ भी मेरा कितना हो गया पावर 5, यहाँ भी 5, यानी कि ये हो जाएगा आपस में बराबर। ये कितना है x² + 2x + 7 बराबर 3 दूनी 6x + 3 एकम 3, ठीक है। यहाँ से करते हैं x², ठीक है। ये 2x इधर जाएगा तो जाएगा 4x, इधर रहेगा तो 4, यानी x + 4 बराबर हो जाएगा 4x, ठीक है। ये आगे जो में है यहाँ से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो ऑप्शन लेंगे, ठीक है। ऑप्शन में क्या पहले से 2 का वैल्यू कितना होगा 2 दूनी 4 + 4, यहाँ कितना है 4 × 2 8 बराबर 8, यानी कि आंसर कितना हो जाएगा मेरा 2। यहाँ से आप सॉल्व भी कर सकते हैं या फिर ऑप्शन रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, घनमूल में दिया हुआ है 1.061208, इसका घनमूल ज्ञात करना है, ठीक है। क्या इसका घनमूल ज्ञात कर दीजिए जो होगा आंसर, नहीं अगर हम ऑप्शन लेंगे बनाएंगे ऑप्शन देख के, तो यहाँ कितना पॉइंट के बाद कितना अंक है 1 2 3 4 5 6, पॉइंट के बाद 6 अंक है, यानी कि बाहर आएगा 3 अंक, ठीक है। मतलब घनमूल में क्या होता है 3 के बदले 1 आता है, यानी कि बाहर आएगा 2 अंक, यानी कि पॉइंट के बाद 2 अंक होगा। ये मेरा 1 है, 1 का घनमूल तो 1 ही आसपास होगा, यानी क्या हो जाएगा 1 पॉइंट समथिंग। तो ऑप्शन में कौन सा है 1 पॉइंट समथिंग के आसपास 1.02, ये आपका ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13 √3 + 1 बटा √3 - 1, इसका हल करना है, ठीक है। इस तरह का सवाल जब भी आता है हम लोग क्या करते हैं हर का प्रमेयकरण, वो कैसे करते हैं, जो नीचे संख्या दिया रहता है उसके अपोजिट अंक से हम लोग गुना कर देते हैं। गुना कर देने क्या है माइनस में है तो हो जाएगा √3 + 1 बटा √3 + 1, ठीक है। ये मेरा क्या हो गया a + b × a + b का होल स्क्वायर, नीचे क्या हो गया a - b × a + b a² - b², ठीक है। ये हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर, यानी कि a² √3 का स्क्वायर 3 प्लस b², b कितना है 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab, यानी कि 2 × √3 × 1, ठीक है। नीचे क्या हो जाएगा a² - b², √3 का स्क्वायर कितना होता है 3, 1 का स्क्वायर 1, यानी कि हो जाएगा 3 1 4 + 2 √3 बटा 2। अब यहाँ से हम ले लेंगे 2 कॉमन, तो क्या हो जाएगा 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 + √3 बटा 2, यानी 2 2 कट जाएगा, मेरा आंसर क्या आ जाएगा 2 + √3, ये मेरा आंसर। 14 नंबर, दो संख्याओं का योग 15 है और उनके वर्गों का अंतर भी 15 है, तो उन संख्याओं का अंतर क्या होगा। मेरा दिया हुआ है a + b बराबर 15, उनके वर्ग का अंतर भी दिया हुआ है 15, यानी a² - b² बराबर दिया हुआ है 15। अब ये a² - b², इसका फॉर्मूला क्या होता है a + b × a - b बराबर 15। अब इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है a + b का वैल्यू 15, यानी कि 15 a - b बराबर 15, ये कट गया, इसका वैल्यू कितना आ गया 1, यानी a - b वैल्यू कितना रहेगा 1। क्वेश्चन नंबर 15 दिए गए व्यंजन को हल करना है। क्या है 3 का पावर x - 1 बराबर 81, ये 81 है, इसको हम लिख सकते हैं 3 का पावर 4
ठीक है, यहाँ बराबर के बाद यहाँ भी बेस सेम, यहाँ भी बेस सेम, यानी कि दोनों का घात सेम। x माइनस 1 बराबर 4, x बराबर 5 आंसर। नेक्स्ट सवाल क्या है, x का 25% प्लस 72 बराबर 90, x का मान, ये क्या का मतलब क्या होता है, गुना, यानी x गुना 25, इसका मतलब बटा 100, हटाएंगे परसेंटेज तो बराबर, ये 90 है, ये 72 प्लस में जाएगा तो माइनस में, 90 माइनस 72 कितना हो जाएगा 18, 25 से काटेंगे तो 4 बार में, 18 चौके 72, x बराबर 72 आंसर। एक थोक विक्रेता साइकिल के मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है तथा बेचते समय 10% का बट्टा देता है, तो लाभ ज्ञात करना है। हम मान लेते हैं इसका क्रय मूल्य कितना है 100, यह मान लीजिए उसका सीपी है 100, क्या करता है वो 30 नहीं, कितना है 30 या 20 है, 20% अधिक अंकित करता है, ठीक है, कितना अंकित कर रहा है 20%, यानी क्या हो जाएगा उसका मार्केट प्राइस क्या हो जाएगा 100 का 120%, यानी कि 120, 100 रुपया था 20 अधिक अंकित किया, ठीक है। अब इसको कोई खरीदता है तो वो क्या करता है, छूट देता है, 10% का छूट देता है, ठीक है, कितना छूट देता है 10%, यानी कितना में बेचेगा 90% में, तो इसका एसपी कितना हो जाएगा 120 का 90%, मतलब कि 108, 100 में खरीद रहा 108 में बेच रहा, कितना का लाभ होगा 100 में, कितना का लाभ होगा 8 रुपया का, यानी 8%। 18 नंबर, मिसेज सक्सेना अपनी कुल आय का 20% गृह किराए पर तथा शेष का 70% गृह खर्च पर लगाती है। यदि वह 1800 रुपया बचाती है तो उसकी कुल आय कितनी होगी। हम मान लेते हैं उसकी कुल आय 100, उसकी कुल आय 100, तो वह गृह खर्च पर कितना खर्च करती है 20%, यानी कि 20 रुपया वो खर्च करती है गृह पे, उसके पास 20 खर्च के कितना शेष बच गया 80। अब कह रहा कि इसका 70% वो गृह खर्च पे कर करती है, ठीक है, 80 का 70% कितना हो जाएगा 56 रुपया, यहाँ ये दे रही है रेंट पे, ये खर्च कर रही है, ठीक है, ये कुल कितना खर्च कर रही है वो 76 रुपया कुल खर्च कर रही है, तो बचा कितना, अगर 100 रुपया कमा रही है 76 रुपया खर्च कर रही है तो बचाती कितनी होगी 24 रुपया। इसका वैल्यू दिया हुआ क्वेश्चन में 1800, हमसे पूछो उसकी आय कितनी है, आय कितनी है 100 का मान निकाल देंगे हम लोग, क्या हो जाएगा 1800 बटा 24 गुना 100, काटेंगे 6 से 3 बार में, 6 से 4 बार में, 4 से काट देंगे तो 25 बार में, 25 दिया 75 डबल 0, उसकी आय कितना हो जाएगा 7500। क्वेश्चन नंबर 19, 360 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ रही है और यह 140 मीटर लंबे पुल को कितने सेकंड में पार करेगी। तो ट्रेन जब भी किसी पुल को पार करती है तो अपनी लंबाई के साथ साथ वो पुल की लंबाई को भी पार करती है, ठीक है, तो पुल की लंबाई कितनी है 140, जो ब्रिज है उसकी लंबाई है 140 और ट्रेन की लंबाई कितनी है 360, कुल लंबाई कितना हो जाएगा 500 मीटर, ठीक है। ये इसको स्पीड कितना है ट्रेन का 45 किलोमीटर पर आवर, तो हमको क्या निकालना है समय, तो क्या होता है टाइम बराबर डिस्टेंस अपन स्पीड, डिस्टेंस मेरा कितना है 500, इसी कितना है मेरा 45, ये क्या है किलोमीटर पर आवर में, इसको बदल देंगे हम लोग मीटर पर सेकंड में, किससे गुना करेंगे 5 बटा 18, 18 चल जाएगा ऊपर, ठीक है। अब काटेंगे 5 से 100 बार में, ठीक है, 9 से 2 बार में, 9 से 5 बार में, ठीक है, 5 से 20 बार में, टी बराबर 20 गुना 2 40 सेकेंड, यानी 40 सेकेंड में ट्रेन पार कर जाएगी। क्वेश्चन नंबर 20, 3 संख्याओं के वर्गों का योग 1862 है तथा संख्या है 3:2:5, संख्या ज्ञात करना है। संख्या कितना है 3:2:5, ये संख्या दिया है, लेकिन इसके वर्ग का योग दिया हुआ है 1862, ये क्या है इसके वर्गों का योग, अगर संख्या 3 इसका वर्ग कितना होगा 9, 2 का वर्ग 4, 5 का वर्ग 25, यानी कि इसका योग दिया 1862, कितना हो रहा 25 4 29 9 38, 38 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1862, एक का वैल्यू कितना आएगा काट देंगे 19 से काटेंगे तो 2 बार में, 19 से काटेंगे तो 19 9 171 बच गया 15, 19 152, 2 से 49, एक का वैल्यू कितना आया
49। ये जो मेरा 49 आया है ये तो वर्ग का वैल्यू आया है, तो संख्या का मेरा कितना रहेगा, संख्या ये तो मेरा वर्ग का वैल्यू आया है, संख्या कितना वर्ग का वैल्यू 7। हमसे क्या पूछा, संख्या ज्ञात करना है। एक कितना है 3 2 5, एक का वैल्यू 7, 3 का वैल्यू 21, 2 का वैल्यू 14, 5 का वैल्यू 7 पंचे 35। आंसर नंबर, यदि 8 आदमी 80 हेक्टेयर फसल को 24 दिनों में काट सकते हैं तो 36 आदमी 30 दिन में कितने हेक्टेयर फसल काटेंगे। क्या है, 8 आदमी 24 दिन में, 8 आदमी 24 दिन में कितने काटते हैं 80 हेक्टेयर, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है कि 36 आदमी जो है 30 दिन में कितने हेक्टेयर काटेंगे, कितने काटेंगे x हेक्टेयर काटेंगे, ठीक है। ये हो गया आपस में बराबर, क्योंकि सेम काम कर रहे हैं लोग। अब काट देते हैं 12 से, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, ठीक है। ये कट जाएगा 8 से 10 बार में, ठीक है। 2 से कट जाएगा ये 5 बार में, ठीक है। अब यहाँ क्या हो गया 30 तिया 90, 90 बच्चे 450, x बराबर 450, यानी कि 450 हेक्टेयर वो लोग काटेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, ए बी को एक साइकिल 20% लाभ पे बेचता है, बी ने सी को 25% लाभ पे बेचता है। यदि सी ने इसके लिए 225 रुपये चुकाए हैं तो ए की कीमत क्या है, ठीक है। हम मान लेते हैं कितना में खरीदा उसको, एक्स में। क्या क्या वो लाभ पे बेचा 20%, तो कितना में बेचा होगा 120/100। ये हो गया बी का क्रय मूल्य। अब इसको बी बेचता सी को कितना परसेंट लाभ पे बेचता है 25% में, इतना में खरीदा है, लाभ में बेचा 25%, तो कितना में बेचा होगा 125/100। ये हो गया सी का क्रय मूल्य। लेकिन क्या कह रहा है सी खरीद रहा है 225 में, ये कितना में खरीदा होगा, ये खरीदा एक्स में, एक्स का मान निकालना है। तो ये हो जाएगा 25 से 5 बार में, 25 से 4 बार में, 20 से 6 बार में, 20 से 5 बार में, 5 से 5 कट गया, 3 से काटेंगे तो 2 बार में, 2 से काटेंगे 3 बार में, 2 से काटेंगे 2 बार में, ठीक है। 3 से 100 काटेंगे तो 75 बार में। x बराबर क्या आ जाएगा 75 गुना 2 150, यानी कि कितना कीमत था 150 रुपया। 23, दो संख्याओं का HCF 145 है, LCM 2175 है। यदि एक संख्या 435 है तो सेकंड नंबर ज्ञात करना। तो हम जानते हैं कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। यहाँ क्या है गुणनफल, संख्या मान लेते हैं एक है x, सेकंड कितना दिया हुआ संख्या मेरा 435, तो उसका क्या होता है दो संख्या गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। HCF कितना दिया है 145, LCM कितना है 2175। हमको x का मान निकालना है, 145 दिया 435, 3 बार में कट गया, 3 से काटेंगे 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, 3 बचे 15, x बराबर 725, यानी कि एक संख्या कितनी होगी 725। 24, सोनू के पिता की उम्र सोनू की उम्र की 5 गुनी है। 8 वर्ष बाद उसके पिता की उम्र जो है सोनू की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी। तो कह रहा है वर्तमान समय में उसकी उम्र ज्ञात करना है, ठीक है। फादर प्लस सन, वर्तमान समय में पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 5 गुनी है, यानी कि पिता का पुत्र 1 होगा तो पिता 5। कह रहा 8 साल के बाद जो है पिता पुत्र की 3 गुनी हो जाएगी, यानी 1 हो जाएगा 3। अब ये जो अनुपात निकला, ये अनुपात आप अपने से किसी संख्या से गुना होगा, तो मान लेते हैं वो संख्या से k से गुना है, तो कैसे निकालते हैं k का मान, जो सेकंड अनुपात दिया रहता है उसका अंतर, यानी कि 3 - 1, इसका अंतर बटा तिरछा गुना का अंतर, यानी कि 5 गुना 1 माइनस 3 गुना 1 इंटू समय का अंतर। समय का कितना अंतर, एक वर्तमान में है, एक 8 साल बाद है, यानी 8 साल का अंतर। ये कितना हो जाएगा, 3 में से 1 गया तो 2 गुना 8 बटा 5 एकम में से 5 एकम 5, 3 एकम 3, यानी कि 2, यानी 1 का वैल्यू कितना आ गया 8। हमसे पूछा पिता और पुत्र की उम्र ज्ञात करना है। पिता की पुत्र कितना है 1, 1 का वैल्यू 8, पिता कितना है 5, 5 का वैल्यू 40। सेट का अंतिम सवाल शुरुआत करते हैं। क्या है, यदि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर एक निश्चित धनराशि पर 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष का 6.40 रुपया है तो वह धन ज्ञात करना है। मेरा P ज्ञात करना है, ठीक है। हमको R दिया है 8%, समय दिया है मेरा 2 साल, जो डिफरेंस है मेरा यानी कि C और SI का जो अंतर है
वो कितना है 6.40, इतना मेरा दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर मेरा समय है और दर दिया है तो 2 साल का जो होता है क्या बोलते हैं साधारण ब्याज, कितना होता है 80%। तो मेरा कितना हो जाएगा ऐसा ही 2 साल का 80%, यानी कि 8 दूनी 16%। ठीक है, और मेरा सीआई कितना हो जाएगा, सीआई कैसे निकालते हैं, r² प्लस 80%। ठीक है, यानी कैसे निकालते हैं हम लोग, r² बटा 100 यहाँ देंगे प्लस यहाँ 80% यहाँ देते हैं हम लोग पॉइंट। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 6 का 8 का स्क्वायर 64, यानी 0.64, 8 दूनी 16, ये कितना हो जाएगा 16.64, यानी कि मेरा ऐसा ही होगा 16%, यही होगा 16.64%। मेरा अंतर कितना आ रहा है 0.64% का मेरा अंतर है। ठीक है, इतना का मेरा अंतर है, लेकिन क्वेश्चन का रहा है अंतर कितना है 6.40। हमको निकालना है मूलधन, मूलधन कितना होता है अपने आप में 100%, तो 100% का मान याद कर दीजिए, क्या हो जाएगा 6.40 बटा 0.64 गुना 100। यहाँ भी 2 अंक बाद दशमलव, यहाँ भी 2 अंक बाद, यानी कि दशमलव खत्म हो गया। ठीक है, 64 से काट देंगे 10 बार में, कितना हो जाएगा 1000। ये था आपका आखिरी सवाल। धन्यवाद।